राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं या राजस्थान की वर्तमान योजनाएं जो राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, उन योजनाओं को फ्लैगशिप योजना कहते हैं। अध्यापक मुख्य परीक्षा के अंदर एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, फ्लैगशिप योजनाएं। अब राजस्थान के अंदर जो वर्तमान के अंदर जो योजनाएं संचालित हो रही है, जिन योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, उन योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाएं कहते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण जो योजनाएं संचालित हो रही है, उनके बारे में आज इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं। देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 को यह योजना स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई थी, 1 मई 2021 को। और इस योजना द्वारा राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। इनमें से जो याद रखने जो योग्य बातें हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई? 1 मई 2021 को। किसके द्वारा ये संचालित की जाती है? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा। जो राजस्थान सरकार का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, उसके द्वारा यह योजना संचालित की जाती है। और इस योजना के तहत सरकारी चिकित्सालय व पंजीकृत निजी चिकित्सालयों के माध्यम से, पंजीकृत निजी चिकित्सालयों का मतलब है जो इस योजना के अंतर्गत जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो भी इस योजना में जुड़े हुए हैं। उन्हीं हॉस्पिटलों में, सरकारी हॉस्पिटल में तो 10 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो इस योजना में प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनमें भी 10 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार दिया जाएगा। तो कितने लाख रुपए तक की सुविधा मिलेगी चिरंजीवी योजना में? 10 लाख तक की। कब शुरू की गई? 1 मई 2021 को। और किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो ये राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित की जाती है। और इस योजना के अंदर पात्र कौन कौन है? इसके अंदर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र लाभार्थियों के इस योजना के अंतर्गत वो व्यक्ति पात्र है, वो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिनको राशन प्राप्त होता हो, जिनको खाद्य सुरक्षा में राशन मिलता हो, वो इसके अंदर पात्र हैं। इसके अलावा जो सीमांत कृषक है, उनको भी निःशुल्क सुविधा का लाभ मिलेगा। सीमांत कृषकों का मतलब क्या है? जिनके पास जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणी है कृषकों की, जिनके पास सीमांत कृषक, लघु कृषक और जो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हो, उनको भी निःशुल्क सुविधा का लाभ मिल पाएगा। और इसके अलावा अन्य परिवार जो इन दोनों श्रेणियों में नहीं आते हो, उनको 50% राशि यानी कितने रुपए? 850 रुपए शुल्क देकर 1 साल का ये बीमा हो जाएगा। निःशुल्क बीमा होगा। 1 साल तक इसकी वैलिडिटी होगी और 1 साल तक 10 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार मिल सकता है। जो इन दोनों श्रेणियों में नहीं आते, उनको 850 रुपए देने होंगे, और जो इन दोनों श्रेणियों में आते हैं, उनके लिए निःशुल्क है 1 साल तक। और यह योजना किसके द्वारा संचालित है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा। इसमें याद रखने वाली 2 ही बातें हैं। यह कब शुरू की गई? तो 1 मई 2021 को। किसके द्वारा शुरू की गई है? ये किसके द्वारा संचालित है? कौन सा विभाग है? तो वो है चिकित्सा विभाग। राजस्थान का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। और कितने रुपए तक का इलाज फ्री होगा? 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होगा। तो ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा है। इसके बाद आती है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। अब मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना यह कब स्टार्ट की गई? 2 अक्टूबर 2011 को। कब की गई? 2 अक्टूबर 2011 को। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, और उनके द्वारा निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई थी। अब यहाँ से पूछ लिया जाता है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो अशोक गहलोत उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा 2 अक्टूबर 2011 को। और इस योजना का संचालन कौन करता है? तो इस योजना का नोडल विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। इस योजना का जो नोडल विभाग है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। तो इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है। और इस योजना के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? देखो, निःशुल्क दवाइयां। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले रोगियों को सामान्य तौर पर उपयोग की जाने वाली आवश्यक दवाइयों को निःशुल्क उपलब्ध कराना है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? अगर सरकारी हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति जाता है तो उनको दवाई निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाए, उनको निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराई जाए। उसके साथ साथ उन आने वाले रोगियों का निःशुल्क प्रशिक्षण करना होगा। तो इनकी जांच भी निःशुल्क होगी, उनको दवाइयां भी निःशुल्क मिलेगी। और इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड RMSL, ये RMSL क्या है? राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में समाविष्ट किया गया है। तो ये किसके द्वारा संचालित है?
स्वास्थ्य विभाग द्वारा, और इसको जो इसकी कंपनी है वो कौन सी है, RMSCL है, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा समाविष्ट किया गया है। और इसमें कितनी आवश्यक जो दवा सूची है उसमें 713 दवाइयां, 181 सर्जिकल तथा 17 सूचर्स को सम्मिलित करते हुए टोटल कितनी 971 औषधियां निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है। यह महत्वपूर्ण नहीं है, अपने को याद रखना है। 2 अक्टूबर 2011 को अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना प्रारंभ की गई थी, और इसका विभाग है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। और इसका उद्देश्य ये था कि सरकारी संस्थान में जो दवाई लेने आते हैं उनको रोगियों को सामान्य तौर पर फ्री निःशुल्क दवाई उपलब्ध करवाई जाए और उनका प्रशिक्षण निःशुल्क हो। और इसके अंतर्गत कितनी टोटल दवाई आती है, तो 971 आती है। तीसरी योजना आती है निरोगी राजस्थान अभियान। अब निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 को राज्य के समस्त नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की थी। तो तारीख याद रखनी है, कब की थी शुरुआत, 18 दिसंबर 2019 को। निरोगी राजस्थान अभियान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। ये तीनों ही जो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निरोगी राजस्थान योजना, ये तीनों किसके द्वारा संचालित है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। और इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने तथा लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी सहित अन्य गंभीर रोगों के प्रति जागरूक बनाया जाता है। इसके तहत क्या किया जाता है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए या अन्य बीमारियों की जागरूकता के लिए जागरूक बनाया जाता है। और इस अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के प्रत्येक गांव और शहरी वार्डों में एक महिला व एक पुरुष स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए। तो स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किस योजना के अंतर्गत किए गए, निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत। कब शुरू हुई, 18 दिसंबर 2019 को। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, लोगों को रोगों के प्रति, गंभीर रोगों के प्रति या बेहतर स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी के प्रति जागरूक बनाना, यह इसका उद्देश्य था इस योजना का। और यह संचालित किसके द्वारा थी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित थी। ये कुछ इसमें डाटा है। निरोगी राजस्थान डिजिटल प्लेटफॉर्म है, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। इसमें अभी तक 362 ब्लॉक, PHC या CHC हेडक्वार्टर 3416, सब सेंटर 16,949 और विलेजेस 14,287 कवर किए गए। तो ये डाटा अपने को याद नहीं रखना है, ये तो सिर्फ अपनी जानकारी के लिए चिकित्सा विभाग का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रोगों की जानकारी देता है। तो ये निरोगी राजस्थान अभियान था। उसके बाद आता है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। अब ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जुड़ा हुआ है। राजस्थान बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा की गई थी। अब इसमें यह था कि इस योजना के जो चिरंजीवी योजना में जो परिवार सम्मिलित थे, जिन्होंने चिरंजीवी योजना में पात्र थे या जिन्होंने बीमा करवा रखा था, उनको 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी कवर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब इसी जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसी के अंतर्गत ये दुर्घटना बीमा योजना सम्मिलित किया गया था। लेकिन इसकी घोषणा 2022-23 में की गई थी और इसके तहत 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर भी निःशुल्क करवाया जाएगा। उसके बाद आती है एक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020, देखो इनकी एक तो तारीख याद रखना, ये महत्वपूर्ण है कि शुद्ध के लिए अभियान कब शुरू किया गया, किसके द्वारा और कौन से विभाग द्वारा संचालित किया गया। तो ये 2 चीजें प्रमुख है इनके अंदर, और थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कि किस ये जो योजना है वो किस के लिए संचालित की गई थी। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया 26 अक्टूबर 2020 को। किसने, स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित किया गया था। और ये इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया। तो राज्य सुरक्षा खाद्य प्राधिकरण का गठन कब किया गया, 26 अक्टूबर 2020 को। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान भी 26 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ किया गया। और इस अभियान के तहत सतत व प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डायरेक्ट ऑफ फूड सेफ्टी बनाया गया। तो इस अभियान के तहत क्या बनाया गया, डायरेक्ट ऑफ फूड सेफ्टी। अब यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, शुद्ध के लिए युद्ध मतलब के डायरेक्ट ऑफ फूड सेफ्टी किस अभियान के तहत बनाया गया। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत डायरेक्ट ऑफ फूड सेफ्टी बनाया गया। राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किस अभियान के तहत किया गया, तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए। और 26 अक्टूबर 2020 को यह अभियान चलाया गया। इसमें जो मिलावटखोर थे, जो खाद्य पदार्थों में मिलावट
करते हैं उनके विरुद्ध कड़े कदम उठाने के लिए इस अभियान का संचालन किया गया। और इस अभियान का संचालन भी किसके द्वारा? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालन किया गया। उसके बाद छठी योजना आती है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। अब यह भी उसी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी हुई है कि राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से गंभीर घायल व्यक्ति को कम समय में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। अब यहाँ ये याद रखना कि कौन सी योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। तो वो थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवन रक्षा योजना। इस योजना के तहत 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। तो ये तीन जो योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी से संबंधित है, एक दुर्घटना बीमा, एक मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और ये तीसरी है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। तो इन तीनों में डिफरेंस याद रख लेना। इनकी तारीख नहीं पूछेगा, तारीख एक सिर्फ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की पूछेगा 1 मई 2021 को, बाकी ये छोटी छोटी बातें देख लेना। उसके बाद आती है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। अब ये स्टार्ट की गई थी 7 अप्रैल 2013 को। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना शुरू की गई थी और इस योजना का भी नोडल विभाग कौन सा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। अभी तक हमने जितनी भी योजनाएं देखी है उन सारी योजनाओं का जो विभाग है जिनको जो संचालित कर रहा है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। और इसका उद्देश्य है समस्त राजकीय अस्पतालों में आने वाले रोगियों को संपूर्ण उपचार उपलब्ध कराने तथा प्रयोगशाला की क्षमता बढ़ाने व अन्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है। मतलब इसका निःशुल्क जांच योजना, इसमें जो जांचें होगी वो राजकीय अस्पतालों में निःशुल्क होगी। जो भी जांच होगी वो राजकीय अस्पतालों में निःशुल्क होगी। और इसमें कितनी जांचों को शामिल किया गया? 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। वो भी सरकारी अस्पताल में जो 15 प्रकार की जांचें उनको निःशुल्क करवाई जाएगी। तो कौन से योजना के अंतर्गत निःशुल्क जांच होगी? तो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। और कब स्टार्ट हुई? 7 अप्रैल 2013 को स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आती है घर घर औषधि योजना। ये वर्तमान की योजना है, घर घर औषधि योजना, सुना होगा। 18 अप्रैल 2021 कब स्टार्ट हुई है? 18 अप्रैल 2021 को। किसके द्वारा? राज्य मंत्रिमंडल द्वारा घर घर औषधि योजना के प्रदेश स्तर पर क्रियान्वयन के लिए निर्णय लिया गया। और इस योजना की शुरुआत कब होती है? 1 अगस्त 2021 को। ये याद रखना, इस योजना का जो निर्णय लिया गया था वो तो लिया गया था 18 अप्रैल 2021 को। किसके द्वारा लिया गया था? राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया था। और इस योजना की शुरुआत कब होती है? घर घर औषधि योजना की 1 अगस्त 2021 को इस योजना की शुरुआत होती है। और इस योजना का क्रियान्वयन कौन कर रहा है? वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस राज्य का जो वन विभाग है उसके द्वारा इस योजना को संचालित किया जा रहा है। 1 अगस्त 2021 को शुरुआत हुई थी, निर्णय लिया गया था 18 अप्रैल 2021 को। ये तारीख याद रख लेना कि कब स्टार्ट हुई थी, तो 1 अगस्त 2021 को। अब इसके तहत क्या था कि 1.26 करोड़ परिवारों को 5 वर्षों में 2021-22 से लेकर 25-26 तक 3 बार में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ के 2-2 पौधे सहित कुल 8 औषधीय निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। अब इसमें जो याद रखने वाली बात है, घर घर औषधि योजना में कौन कौन से पौधे शामिल थे? तो वो थे तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा। 3 तो ये वैसे ही याद रह जाएंगे, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा। और 2 थे कालमेघ और एक और था कालमेघ। ये याद रखना, 4 प्रकार के पौधे इसमें शामिल किए गए थे। 4 प्रकार के पौधों में कौन कौन से थे? तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के 2-2 पौधे सहित कुल 8 औषधीय पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। तो इसका टारगेट 5 वर्ष था। और इसके तहत कितने परिवारों को? 1.26 करोड़ परिवारों को। शुरुआत कब होती है इसकी? 1 अगस्त 2021 को। निर्णय कब लिया गया? 18 अप्रैल 2021 को। और ये किसके द्वारा संचालित है? तो राज्य के वन विभाग द्वारा संचालित है। और योजना के क्रियान्वयन के लिए जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गई है। और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया। ये याद नहीं रखना है अपने को, मेन बात ये याद रखनी है कि 1 अगस्त 2000 को शुरुआत हुई थी। और इसमें कौन कौन से पौधे थे? तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के 2-2 पौधे सहित 8 औषधीय पौधे थे। तो ये घर घर औषधि योजना थी। उसके बाद आती है IM शक्ति उड़ान योजना। कौन सी? IM शक्ति उड़ान योजना। तो ये देखो, IM शक्ति उड़ान योजना कब संचालित होती है? 19 दिसंबर 2021 को। कब? 19 दिसंबर 2021 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा IM शक्ति योजना की शुरुआत की गई, शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत की गई।
अब ये शक्ति योजना क्या थी? इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 282 ब्लॉक में, कितने ब्लॉक? 282 ब्लॉक में, प्रत्येक ब्लॉक में 5 चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों पर, और प्रत्येक ब्लॉक में कितने आंगनवाड़ी केंद्र होंगे? 5 चयनित केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र होंगे, पर 10 से लेकर 45 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक किशोरी व महिला को 12 सैनिटरी पैड नैपकिन निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। प्रति माह कितने? 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। और प्रत्येक ब्लॉक में कितने आंगनवाड़ी केंद्र होंगे? 5 आंगनवाड़ी केंद्र होंगे। कितनी आयु से लेकर किशोरी व महिला को लाभार्थी होगी? 10 से लेकर 45 वर्ष तक की आयु की किशोरी व महिला लाभार्थी होगी इसमें। और कब स्टार्ट हुई थी आईएम शक्ति उड़ान योजना? तो 19 दिसंबर 2021 को अशोक गहलोत द्वारा की गई थी, और इसमें 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महिला व बाल विकास विभाग इस योजना का नोडल विभाग है, तो ये याद रखना, इस योजना का जो नोडल विभाग है वो कौन सा है? महिला व बाल विकास विभाग। आईएम शक्ति उड़ान योजना का किसके द्वारा संचालित है? तो महिला व बाल विकास विभाग द्वारा संचालित, 19 दिसंबर 2021 को संचालित की गई। और इसमें कितने? 282 ब्लॉक में 5, मतलब प्रत्येक ब्लॉक में 5 आंगनवाड़ी केंद्रों पर इसके जो इस योजना का लाभ मिलेगा। और इस योजना में राजस्थान की कितनी? 1.20 करोड़ महिलाओं को आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से जोड़कर लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, तो मेन बात यही है कि आईएम शक्ति उड़ान योजना कब संचालित हुई? 19 दिसंबर 2021 को। और इसमें कितनी महिलाओं को जोड़ा जाएगा? तो 1.20 करोड़ महिलाओं को, और 200 करोड़ का प्रावधान किया गया। और यह किसके द्वारा संचालित है? तो यह महिला व बाल विकास योजना, बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। उड़ान योजना, आईएम शक्ति निदेशालय, महिला अधिकारिता। ये कुछ डाटा था जो मेन इनकी वेबसाइट से मिला था। परिचय बजट घोषणा के बिंदु 125 के सभी अनुसार महिला व किशोरियों को उनकी हेल्थ और हाइजीन को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के उद्देश्य क्या थे? ये याद रखने के लिए नहीं है, वैसे ही पढ़ लीजिए तो थोड़ा ध्यान में रह जाएगा। सैनिटरी नैपकिन के प्रयोग हेतु प्रोत्साहन करना, माहवारी से संबंधित जागरूकता लाने के विशेष अभियान, निःशुल्क सैनिटरी पैड की उपलब्ध कराना, एसएचजी को सैनिटरी नैपकिन बनाने के लिए प्राथमिकता, ऋण तथा क्रय व वितरण की योजना, और महिला एसएचजी सामाजिक संस्थाओं व एनजीओ को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रोत्साहन। योजना के प्रमुख घटक क्या थे? सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करके सुरक्षा और गरिमा के साथ माहवारी का प्रबंधन करने के लिए बालिकाओं व महिलाओं को जागरूक बनाना। तो ये कुछ जानकारी थी, अपने को सिर्फ ये याद रखना है कब स्टार्ट हुई आईएम शक्ति उड़ान योजना? तो 19 दिसंबर 2021 को। और किसके द्वारा संचालित है? तो महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। राजस्थान सिलिकोस नीति 2019। देखो सिलिकोस नीति क्या थी? राजस्थान के अंदर जो जहां पर ये पत्थरों का काम, सैंडस्टोन का काम, या जहां पर मूर्ति बनाने का काम होता है, तो इस काम के अंदर क्या होता है? एक सिलिकॉन नाम का एक पदार्थ होता है जो इन पाउडर के साथ या सांस के साथ अंदर चला जाता है, और अंदर चले जाने के बाद इससे फेफड़े का रोग होता है, सांस में दिक्कत होती है। तो इस प्रकार के रोग के लिए, इस प्रकार के जो रोग होते हैं या जो काम करते हैं व्यक्ति, उनके लिए एक नीति बनाई गई थी, सिलिकोस नीति 2019। तो इस नीति में क्या था देखते हैं। देखो राजस्थान सरकार द्वारा 3 अक्टूबर, याद रखने वाली बात है, 3 अक्टूबर 2019 को कब स्टार्ट की गई सिलिकोस नीति? 3 अक्टूबर 2019 को जारी की गई। अब इसमें क्या था कि सिलिकोस बीमारी खास तौर पर खनन, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीस कर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंडस्टोन से मूर्ति बनाने जैसे काम में जो लगे श्रमिकों की होती है। अब इस योजना के अंतर्गत था कि पीड़ितों की स्क्रीनिंग, उपचार, प्रमाणीकरण के साथ उनके आश्रितों को सहायता व पुनर्वास का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सिलिकोस रोग के प्रमाणीकरण पर, जब सिलिकोस रोग उसका प्रमाण हो जाएगा कि इसको सिलिकोस रोग है, उसके उपरांत उस पर पुनर्वास के लिए रोगी को कितने रुपए? 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। तो पुनर्वास के लिए कितनी सहायता? प्रमाणीकरण के बाद 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अगर रोगी की मृत्यु हो जाती है तो उस पे अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए, और उसके बाद उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। पहले पुनर्वास में 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार के लिए 10,000, उसके परिवारजनों को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अब सिलिकोस पीड़ित को पेंशन के रूप में कितनी मिलेगी? तो 1500 रुपए प्रति माह सहायता दी जाएगी। अगर सिलिकोस रोग से कोई पीड़ित है तो उसको पेंशन 1500 रुपए प्रति माह दी जाएगी। और सिलिकोस अगर कोई विधवा है, किसी रोगी को सिलिकोस है, उसकी विधवा पत्नी को पेंशन के रूप में, अगर 55 वर्ष की आयु है तो 500 रुपए प्रति माह, अगर 55 से 60 की है तो 750 रुपए प्रति माह, अगर 60 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक है 1000 रुपए प्रति माह, और 75 वर्ष से अधिक है 1500 रुपए प्रति माह। ये सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज के लिए बातें हैं, लेकिन याद करने वाली। सिलिकोस नीति कब लागू हुई? 3 अक्टूबर 2019 को। और ये नीति किन के लिए थी?
तो वो खनन तोड़ने वाले पत्थरों को पीस कर पाउडर बनाने वाले या सैंडस्टोन मूर्ति बनाने जैसे जो श्रमिक है उनके लिए थी, और इनमें जो उनका प्रमाणीकरण होने के बाद उनको यह सहायता या राशि दी जाती थी। और सिलिकोस जो पीड़ित परिवार थे उनको आस्था कार्डधारी परिवार के साथ समान समस्त सुविधाएं, मतलब उनको सभी प्रकार की जो सुविधाएं थी वो भी दी जाती है राजस्थान में। इसके ये सिलिकोस बीमारी द्वारा जो उनको, उसके बाद आती है राजस्थान शुभ शक्ति योजना। राजस्थान शुभ शक्ति योजना, राजस्थान शुभ शक्ति योजना को राज्य सरकार द्वारा श्रमिक परिवार की बेटियों, महिलाओं व अविवाहित लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई। इसके तहत सरकार द्वारा 55,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। तो शुभ शक्ति योजना इतना ही याद रखना है, किसके द्वारा, जो श्रमिक परिवार की बेटियां, जो मजदूर वर्ग है उनके बेटियों व महिलाओं के लिए, उनके लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए शुभ शक्ति योजना का 55,000 रुपए की राशि दी जाती है, या उनकी शादी के लिए सहायता दी जाती है। तो 55,000 रुपए की राशि, और किन के लिए, मजदूर वर्ग की महिलाओं या बेटियों अविवाहित लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए शुभ शक्ति योजना। उसके बाद आती है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। अब देखो ये कब स्टार्ट होती है, 1 सितंबर 2019 को। 19 से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विलय करके, किन किन योजनाओं का, राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का, दोनों का विलय कर दिया जाता है। और आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना एक नया नाम दे दिया जाता है, क्या, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। किन किन योजनाओं का विलय किया गया, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इन दो योजनाओं का विलय करके यह नई योजना का आरंभ 1 सितंबर 2019 को किया गया। अब इस योजना का उद्देश्य क्या था, राज्य के गरीब परिवारों को निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, और जनता के द्वारा स्वास्थ्य पर किए जा रहे व्यय को कम करना। इस योजना का उद्देश्य यही था कि जो गरीब परिवार है उनको निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान हो और उसके साथ सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान हो। उसके बाद में जो योजना के पात्रता थे वो कौन थे, खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 के अंतर्गत चयनित परिवार जो खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं, जिनको राशन प्राप्त होता है, वो इस योजना के पात्र थे। उसके बाद जो सामाजिक और आर्थिक व जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थी है उनको शामिल किया गया, और इसका दूसरा चरण 30 जनवरी 2021 से शुरू हुआ। ये इंपॉर्टेंट बात है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ, तो 30 जनवरी 2021 को, और पहले स्टार्ट कब हुई थी, 1 सितंबर 2019 को। और इस नए चरण में लाभार्थी परिवारों की संख्या बढ़ाकर 98 लाख से कितनी कर दी गई, 1.10 करोड़ कर दी गई। तो याद रखने वाली दूसरा चरण कब शुरू हुआ, 30 जनवरी 2021 को। अब प्रति परिवार सालाना निःशुल्क उपचार सीमा बढ़ाकर 3.30 लाख के स्थान पर 5 लाख रुपए तथा उपचार के लिए 1401 पैकेज को बढ़ाकर 1576 कर दिया। मतलब क्या, इसके अंदर 1576 जो बीमारियां उनका इलाज किया जाता है उनको सम्मिलित कर दिया गया, और 3.30 लाख के बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक का उपचार फ्री करवाया गया। और इसके लिए वार्षिक प्रीमियम कितना था, 1750 करोड़ रुपए का 80% अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान भारत में कितना प्रतिशत वहन किया जाता है, तो 80% राज्य सरकार द्वारा और 20% किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। 20% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। और सामान्य बीमारियों के लिए 50,000 तथा गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज उपलब्ध होगा। उसके बाद है सरकारी के साथ साथ जो निजी व राज्य में स्थित भारत सरकार के चिकित्सालयों में भी निःशुल्क, जो इस योजना के अंतर्गत जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो भी जुड़े हुए हैं, तो उनके अंदर भी इसका निःशुल्क उपचार होगा। और भर्ती से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का चिकित्सा खर्च भी इस पैकेज में शामिल होगा। और बीमा योजना के पैकेज की सूची में कोविड-19 और हेमोडायलिसिस रोगों को भी शामिल किया गया। मतलब इसमें जो कोविड-19 है, कोरोना जैसे भी रोगों को इसमें शामिल किया गया। उसके बाद राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी व न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ MOU हुआ था। इन दोनों कंपनियों ने इनका MOU हुआ था। इन दोनों कंपनियों ने जो इसमें जो इलाज होता है, तो इन दोनों कंपनियों के साथ बीमा होता है। तो इसमें याद रखने के लिए जो मुख्य मुख्य बातें हैं, वो पहला चरण कब स्टार्ट हुआ, 1 सितंबर 2019 को, और किन दो योजनाओं को सम्मिलित करके इसका
बनाया गया, इस योजना को संचालित किया गया। तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को सम्मिलित करके नई योजना का शुभारंभ किया गया। उसके बाद दूसरा चरण इसका 30 जनवरी 2021 को शुरू होता है और दूसरे चरण में जो लाभार्थी परिवार है उनकी संख्या 98 लाख से बढ़ाकर 1.10 करोड़ तक कर दी गई थी। उसके बाद में इसका जो खर्च है उसका 80% वहन करता है राज्य सरकार और 20% वहन कौन करती है? केंद्र सरकार वहन करती है। और उसके बाद इसके अंदर सामान्य बीमारियों के लिए 50,000 और गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख तक का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। और इंश्योरेंस कंपनियां कौन सी है? स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये दो एजेंसियां, इनके साथ इनका MOU हुआ था। इनका दोनों को मिलाकर इन्होंने इस योजना में पार्टिसिपेट किया था। अब आती है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। अब ये योजना क्या है? मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना के अंदर क्या हुआ था? जो कोविड कोरोना के अंदर जो बच्चे अनाथ हुए थे या जो महिलाएं विधवा हुई थी, तो उनको आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए इस योजना का निर्माण किया गया, इस योजना को संचालित किया गया। तो देखते हैं इस योजना का। कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चे, विधवा महिलाएं या उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक सबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की घोषणा की गई। अब इस योजना का शुभारंभ हुआ था 25 जून 2021 से, संपूर्ण राज्य में संचालित हुआ था। और इसमें क्या था कि प्रत्येक अनाथ बालक बालिकाओं को तत्कालिक सहायता के रूप में 1 लाख की एक मुश्त सहायता है। इसमें 1 लाख तक की एक मुफ्त सहायता, 18 वर्ष तक की आयु 2500 रुपए प्रति माह व 2000 वार्षिक देय होगा। जब तक 18 वर्ष का बालक या बालिका नहीं हो जाता तब तक 2500 रुपए प्रति महीने और 2000 रुपए साल के दिए जाएंगे। और 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। उसके बाद शैक्षणिक सहायता के अंतर्गत कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा, राजकीय आवासीय विद्यालय, छात्रावास विद्यालय, कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक व न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश, और कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं हेतु अम्बेडकर DBT योजना का लाभ एवं मुख्यमंत्री युवा सबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने वाले लाभ, मतलब प्राथमिक देय होगी। मतलब इन सभी योजनाओं के अंतर्गत इनको प्राथमिकता होगी। जो बालक कोरोना महामारी में अनाथ हुए उनको सभी को प्राथमिकता होगी इसके अंदर। और इस योजना के अंतर्गत अगर विधवा महिला है तो उसको 1 लाख रुपए की तत्कालीन सहायता के साथ 1500 रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी। और विधवा बच्चों को 18 वर्ष तक की आयु 1000 रुपए प्रति माह और 2000 रुपए वार्षिक देय होगी। तो ये याद रखने वाली बात ये है कि 25 जून 2021 को शुरुआत हुई थी और इसमें जो लाभ प्राप्त करने वाले थे वो कौन थे? जो कोरोना महामारी में अनाथ बच्चे हुए थे और जो महिलाएं विधवा हुई थी, तो उनको सहायता हेतु इस योजना का आरंभ किया गया। इंदिरा रसोई योजना, अगली योजना कौन सी है? इंदिरा रसोई योजना। इस योजना का क्या उद्देश्य था? राजस्थान सरकार ने कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ, कौन से संकल्प के साथ? तो कोई भूखा न सोए, तो ये किसका स्लोगन होगा? इंदिरा रसोई योजना का। पूछ लिया जाए कोई भूखा न सोए किस योजना का स्लोगन है? तो इंदिरा रसोई योजना का ये स्लोगन है। और इसके साथ 20 अगस्त 2020 से राज्य के शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई की शुरुआत हुई। कब? 20 अगस्त 2020 को राज्य के शहरी क्षेत्रों में शुरुआत हुई। और इस योजना का संचालन कौन कर रहा है? स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान का स्वायत्त शासन विभाग द्वारा यह योजना संचालित है। और इस योजना के तहत राज्य के शहरी गरीब लोगों को मात्र कितने रुपए में? 8 रुपए में गुणवत्तापूर्वक पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। इंदिरा रसोई 8 रुपए में पौष्टिक व स्वादिष्ट भोजन। और स्वर्गवासी राजीव गांधी की जयंती से योजना का प्रारंभ हुआ था। तो स्वर्गवासी राजीव गांधी की जयंती कब थी? 20 अगस्त को थी। तो पूछा नहीं जाएगा, वैसे ही याद रखने के लिए। और लाभार्थियों को इसमें 8 रुपए में शुद्ध, ताजा व पौष्टिक भोजन मिलेगा। सम्मान पूर्वक व एक स्थान पर बैठकर भोजन करने की व्यवस्था। राज्य सरकार द्वारा 17 रुपए प्रति थाली अनुदान दिया जाएगा। और योजना हेतु प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इसमें यहाँ देख लेते हैं अपने, क्या पहले इस योजना में राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली कितने रुपए दिए जाते थे? प्रति थाली 12 रुपए का अनुदान दिया जाता था। लेकिन 1 जनवरी 2022 को इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 17 रुपए। भोजन अपने को मिलेगा 8 रुपए में। और अनुदान कितना दे रही है राज्य सरकार? 17 रुपए दे रही है। पूछ लिया जाए तो अगर राज्य सरकार का अनुदान पूछा जाए तो 17 रुपए, और
भोजन गरीब लोगों को कितने रुपए में दिया जाएगा, तो 8 रुपए में भोजन दिया जाएगा। उसके बाद राज्य सरकार इस योजना पर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए का खर्च करेगी और इस योजना के तहत कितनी 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियां, 250 ग्राम चपाती और अचार दिया जाता है। तो इस योजना में क्या क्या दिया जाता है, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियां, 250 ग्राम चपाती और अचार दिया जाता है। इंदिरा रसोई योजना में 358 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान बजट 2022-23 में इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो इनकी संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी गई है। तो ये याद रखने वाली बात है। क्या इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब होता है, 20 अगस्त 2020 को, और कितने रुपए में, 8 रुपए में पौष्टिक भोजन दिया जाता है गुणवत्तापूर्वक। और राज्य सरकार इसमें अनुदान कितना देती है, तो 17 रुपए। और अब राज्य इसमें रसोइयों की संख्या कितनी है, तो 1000 संख्या। उसके बाद आता है इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। देखिए 18 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला सशक्तिकरण को समर्पित इंदिरा महिला शक्ति निधि आईएम शक्ति, किसका, आईएम शक्ति की योजना का शुभारंभ किया था। इससे पहले हमने पढ़ी थी आईएम शक्ति उड़ान योजना पढ़ी थी, और ये है इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। दोनों में फर्क देख लेना। इसकी शुरुआत होती है 18 दिसंबर 2019 को, और इस योजना के लिए प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए का 200 करोड़ रुपए अर्थात 5 वर्ष के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ याद रखना है डेट 18 दिसंबर 2019 को संचालित की गई, किसके द्वारा संचालित की गई, और इस योजना में था क्या। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का ऋण मिल सकेगा। इस निधि के माध्यम से प्रदेश में 5 योजनाएं शुरू की गई। तो इस निधि के माध्यम से कितनी योजनाएं, इंदिरा महिला शक्ति निधि में कितनी योजनाओं की शुरुआत की गई, 5 योजनाओं की शुरुआत की गई। कब शुरुआत की गई, 18 दिसंबर 2019 को, और वो 5 योजनाएं कौन कौन सी थी। पहली थी इंदिरा महिला शक्ति कंप्यूटर प्रशिक्षण। तो इंदिरा महिला शक्ति कुशल व संवर्धन योजना, इसका नाम था महिला शक्ति प्रशिक्षण व कुशल संवर्धन योजना। 75,000 निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण, कितने, बालिकाओं व महिलाओं के लिए आधारभूत कंप्यूटर RSCIT व कंप्यूटरीकृत वित्तीय लेखन RSCFA के निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु इस योजना का संचालन किया गया था। तो 75,000 निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिए गए थे इस योजना के अंतर्गत, या दिए जा रहे हैं। दूसरा है इंदिरा महिला उद्यम प्रोत्साहन योजना। उद्यम प्रोत्साहन योजना कौन सा है, इंदिरा महिला उद्यम प्रोत्साहन योजना, 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, जो महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती है तो उनको ऋण दिया जाएगा, और उद्यम की स्थापना, विस्तार, विधिकरण व आधुनिकरण हेतु ऋण सीमा 1 करोड़ तक का ऋण अनुदान और ऋण राशि का 25%। ठीक है, तो इनको ऋण दिया जाएगा महिलाओं को उद्योग स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद है इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण योजना। 5000 महिलाओं को लेखांकन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसका, लेखांकन का प्रशिक्षण दिया जाएगा निःशुल्क। उसके बाद है इंदिरा महिला शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना। 10,000 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण। कौशल सामर्थ्य योजना अलग अलग प्रकार के कौशल की जो कौशल होंगे उनमें महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो भी निःशुल्क। कौशल अपनाओ, कुशल बन जाओ। इंदिरा महिला शक्ति कौशल महिला व बालिकाओं को विविध निःशुल्क कौशल, इसमें अनेक प्रकार के कौशल होते हैं जो आर्टिफिशियल वगैरह करवाते हैं, उसमें जो कौशल होते हैं सिलाई, ब्यूटी पार्लर, ये जो इस प्रकार के कौशल होते हैं तो वो इसी इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना। शिक्षा से जो वंचित रही 50,000 बालक और महिलाएं। इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना, ड्रॉप आउट बालिकाएं, जिन बालिकाओं ने शिक्षा छोड़ दी है और जिन महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा 10वीं 12वीं तक की और शिक्षा, इस योजना में किसी भी कक्षा तक पढ़ी महिलाएं सीधे 10वीं की परीक्षा दे सकती है। तो ये इसमें फायदा था, अगर कोई महिला कहाँ तक भी पढ़ी है तो वो सीधे 10वीं तक की परीक्षा दे सकती है। ड्रॉप आउट बालिकाएं वो भी निःशुल्क इसमें पढ़ सकती है। तो इंदिरा शिक्षा सेतु योजना में कितनी बालिकाओं को, 50,000 बालक व महिलाओं को लाभान्वित किए गए। 5 योजनाएं थी इंदिरा महिला शक्ति निधि के अंदर। कुशल संवर्धन योजना, लेखा प्रशिक्षण योजना, उद्यम प्रोत्साहन योजना, शिक्षा सेतु योजना और शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना। तो इतना ही याद रखना है कि इंदिरा महिला शक्ति निधि में कितनी योजनाएं थी, तो 5 योजनाएं थी। कब स्टार्ट हुई है, 18 दिसंबर 2019 को। अब आती है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, अब ये किसानों के लिए थी। किसानों को आर्थिक सबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र
ऊर्जा योजना का शुभारंभ कब होता है? 17 जुलाई 2021 को। तो ये मेन अपने को याद यही करना है कि ये योजनाएं कब स्टार्ट हुई थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, कोई डाटा याद नहीं करना है, और किस विभाग द्वारा संचालित होती है, ये दो बातें याद करनी है। तो इस योजना का नोडल विभाग ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित है। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किसके द्वारा है? ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित। और कब हुई? 17 जुलाई 2021 को। इस योजना पर सालाना रुपए 1450 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होगा। इसमें कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर प्रति माह 1000 अथवा अधिकतम 12,000 रुपए प्रति वर्ष अनुदान मिलेगा। जो कृषि उपभोक्ता हैं उनकी बिजली दरों पर, इसमें बिजली में छूट दी जाएगी। बिजली 1000 और अधिकतम 12,000 रुपए तक की सहायता मिलेगी। समस्त सामान्य श्रेणी ग्रामीण ब्लॉक और सप्लाई कृषि उपभोक्ता इस अतिरिक्त अनुदान हेतु पात्र होंगे। मतलब जो कृषि जो सामान्य श्रेणी के ग्रामीण है वो इसके अंदर पात्र होंगे, और यह अनुदान सीधे किसानों के बैंक खातों में आएगा। और इस योजना का लाभ मई 2021 से बिजली के बिलों पर लागू होगा, और बिजली बिल की राशि 1000 से कम होने पर शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के आगामी माहों में किया जाएगा। अगर किसी की बिजली की जो बिल है वो 1000 से कम आता है तो उसको ये सहायता जो आने वाले बिल होंगे उनमें जोड़ दी जाएगी। तो ये छोटी सी योजना है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। इसका जो संचालन करता है वो ऊर्जा विभाग करता है। स्टार्ट कब हुई? 17 जुलाई 2021 को आरंभ हुई। अब आती है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना। देखो, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना का आरंभ कब होता है? 16 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन किया गया। इस योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। किसके द्वारा? स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। तो याद रखना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना का जो संचालन कर रहा है वो कौन कर रहा है? स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से। और कब हुआ? 16 अगस्त 2021 को। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं व बेरोजगारों को स्वरोजगार और रोजमर्रा की जरूरत हेतु उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करना था। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था, जो शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर का मतलब है जो रेडियां लगाते हैं या जो छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं शहरी क्षेत्रों के अंदर, तो उनको रोजमर्रा उनको आर्थिक सहायता, उनको ऋण प्राप्त करना या उनको आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। या जो बेरोजगार युवा हैं जो नए कुछ व्यवसाय चालू करना चाहते हैं छोटा मोटा, तो उनके लिए यह योजना थी। और इसके तहत क्या था कि बिना किसी गारंटी के आपको 50,000 रुपए तक का बिना किसी ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था। और इस योजना का लाभ मिलेगा नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम की सीमा में रह रहे 5 लाख लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। तो ये शहरी क्षेत्रों के लिए थी कि इसमें जो शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स हैं या जो युवा हैं जो नया व्यवसाय चालू करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह व्यवसाय था, उनके लिए यह व्यवसाय था। और लाभार्थी की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? पात्र व्यक्ति 18 से लेकर 40 वर्ष तक वह प्राप्त कर सकता है। और ऋण पुनर्भुगतान की अवधि कितनी रहेगी? 12 माह तक वापस वो उस ऋण को चुका सकता है। और नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर है, तो जिला कलेक्टर इसका नोडल अधिकारी होगा। और इसमें क्या है? बेरोजगारी भत्ता न प्राप्त करता हूँ, जो लाभार्थी है वो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त न करता हो, आयु 18 से 40 वर्ष हो। तो ये थी स्थिति। उसके बाद आती है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। देखो, राज्य सरकार द्वारा 24 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री साथी योजना की शुरुआत की गई। कब की गई? 24 फरवरी 2021 को शुरुआत की गई मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की। और यह योजना कृषक कल्याण कोष के माध्यम से 3 वर्षों हेतु अनुदान आधारित है। इसमें क्या था मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में? पहली बात तो ये 24 फरवरी 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इस योजना के अंतर्गत थे कि 5 लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज वितरित किए जाएंगे। पहली बात, इस योजना के अंतर्गत 5 लाख किसानों को बढ़िया किस्म के बीज वितरित किए जाएंगे। 3 लाख किसानों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर व बायो एजेंट्स दिए जाएंगे। 3 लाख किसानों को क्या? निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर। जो बायो फर्टिलाइजर का मतलब है जो उर्वरक होती है खेतों के अंदर, जो बायो फर्टिलाइजर किस्म की जो उर्वरक होती है वो फ्री निःशुल्क दी जाएगी। और 3 लाख किसानों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किट उपलब्ध कराए जाएंगे। और 1 लाख किसानों के लिए कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी। ये 4 महत्वपूर्ण बातें थी इस योजना के अंतर्गत। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, ये याद रखना, 24 फरवरी 2021 को शुरुआत हुई थी मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की।
उसके बाद में अगली योजना आती है मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन उद्योग योजना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत कब होती है? 13 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की। और इसका उद्देश्य क्या था? कि वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाना लघु उद्योगों की। और योजनाओं के अंतर्गत उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% और 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% तथा 10 करोड़ के ऋण तक 5% ब्याज पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। यह भी उद्योग के लिए ऋण देना था। अब इसमें जो जो योजना के उद्यम करते हुए जिन्होंने अपने व्यवसाय स्टार्ट करना होगा, उसके लिए ऋण में 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% और 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5% ब्याज दिया जाएगा। मतलब उनको एक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जो नया अपना उद्योग लघु उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बहुत ही शहरी क्रेडिट, मतलब शहरी जो निवासी थे उनके लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। और यह है मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना। इसमें कोई भी व्यक्ति जो अपना उद्योग स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए ये योजना थी। मुख्यमंत्री अनुप्रेती कोचिंग योजना, इसकी शुरुआत होती है 5 जून 2021 को मुख्यमंत्री अनुप्रेती कोचिंग योजना की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो, इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जो या ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, अगर उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो वो कोचिंग करने के लिए उनको सहायता प्रदान की जाएगी। वो कोचिंग कर सकें या सरकारी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो कोचिंग करने बाहर जाते हैं तो उनको आर्थिक जो सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। देखिए, इस योजना के अंतर्गत क्या था? इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि आर्थिक तंगाली से ग्रस्त प्रदेश के मेधावी प्रतिभावान पात्र अभ्यर्थियों को अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी के लिए विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स व प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के अवसर प्रदान करना। अब इसमें पात्र कौन थे? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी इसमें पात्र होंगे। और परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए या उनसे कम है तो ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कर्मिक रूप में पे मैट्रिक लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, पात्र होंगे। और किसी भी छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए दे होगा, मतलब 1 साल तक वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RS अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सब इंस्पेक्टर एवं 3600 ग्रेड पे या पे मैट्रिक्स लेवल 10 से ऊपर की अन्य परीक्षा, रीट राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित। तो ये जो इसमें दे रखी है, इन सभी परीक्षाओं की तैयारी बच्चा कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत कर सकता है, बच्चा तैयारी कर सकता है। आने वाले अभ्यर्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। मतलब इन श्रेणी के अंदर जो जितने भी कोर्स आते हैं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं, उन सभी की तैयारी और जो पात्र व्यक्ति है वो कर सकते हैं। और मेरिट का निर्धारण 12वीं में 10वीं के अंकों के आधार पर किया जाएगा। लाभार्थी कम से कम 50% छात्राएं होंगी। अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान में कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्राओं को भोजन व आवास के लिए 40,000 रुपए प्रति वर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक अधिकारिता, अल्पसंख्यक विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। ये देखो, ये मुख्य बात है कि इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वह सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। उसके बाद सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है, ठीक है। और राजस्थान बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री अनुप्रेती कोचिंग योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसके अंतर्गत 15,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। तो ये कुछ 20 प्रमुख योजनाएं थी। इसके बाद कुछ अन्य योजनाएं हैं जिनका अध्ययन आगे वाली क्लास के अंदर करेंगे। कम से कम राजस्थान के वर्तमान के अंदर 60-70 योजनाएं हैं। तो आने वाली क्लास के अंदर हम और योजनाओं की चर्चा करेंगे। ये प्रमुख योजनाएं, इनके मुख्य जो याद रखने वाली बात है, ये कब शुरू की गई और किस विभाग द्वारा ये संचालित है या किसने इसको संचालित किया था, ये प्रमुख बातें। और इस योजना के अंतर्गत थोड़ा सा हेडिंग देख लेना कि क्या चीज है इस योजना के अंतर्गत, किसके बारे में ये योजना है, तो थोड़ा वहां से भी पूछ लिया जाता है। तो मुख्य मुख्य बिंदु आप या तो नोट कर लीजिए या इनको याद कर लीजिए भी किस तारीख को कौन सी योजना स्टार्ट की गई और किस विभाग द्वारा संचालित की गई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी हर वीडियो का आपका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।